पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 5 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात कीजिए। मैं एक बार लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है। 5 7 3 5 5 6 4 2 और लास्ट में 8, इसका औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना होगा। 5 5 10 और 5 15, 15 हुआ। इसके बाद 8 2 10, 6 4 10 यानी कि 20 हो गया। और यहाँ पर 7 3 10। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4, यानी कि संख्याओं का योग कितना है? तो 45 है। और टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, औसत मालूम हो जाएगा। 9 5 45 यानी कि औसत कितना होगा? तो 5 होगा। देख लीजिए, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको समझना है 1 से 21 तक में टोटल कितना विषम संख्या होता है। अब यहां पर आपको समझना है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें 5 होगा विषम संख्या और 5 होगा सम संख्या। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक, तो इसमें 10 होगा विषम संख्या और 10 होगा सम संख्या। इस तरीके से आपको समझना है। तो इसमें क्या बोला है? 1 से 21 तक। अब यहां पर आपको समझना है 1 से 20 तक में विषम संख्या कितना होगा? तो 10 होगा। और 21 को भी शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि विषम संख्या टोटल कितना होगा? 21 को शामिल कर लेंगे तो टोटल 11 हो जाएगा। अब यहां पर कंफर्म हो चुका है 1 से 21 तक में विषम संख्या कितना है? तो 11 है। अब आपको समझना है कि जोड़ेंगे कैसे। अगर विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5 7, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर कर देना है। तो यहां पर कितना विषम संख्या है? 11 है। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल योग मालूम हो जाएगा। और टोटल विषम संख्या कितना है? 11 है। तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मालूम हो जाएगा। यहां पर 11 का स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं 11 गुने 11 और बटे में 11 है, इसको काट देंगे तो कितना आ गया? 11। तो देख लीजिए, यानी कि औसत कितना होगा? तो 11 होगा। तो कहां पर है? यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आपको अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? अब यहां पर आपको समझना है, प्रथम 20 बोल रहा है तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है। 1 स्क्वायर, इसके बाद 2 स्क्वायर, इसके बाद 3 स्क्वायर, इस तरीके से कहां तक है? यानी कि 20 तक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसको जोड़ेंगे कैसे। इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला है, उसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो कैसे जोड़ेंगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में 6। अब यहां पर आपको समझना है n के जगह में क्या रखना है? तो 1 से लेकर 20 तक बोला, यानी कि 20 ठो है। तो n के जगह में आपको क्या रखना है? 20 रखना है। यहां पर क्या होगा? इंटू है, यानी कि गुना है। n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 हो जाएगा 21। इसके बाद यहां पर n के जगह में 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 और प्लस 1 कितना होगा? 41 हो जाएगा। और बटे में कितना है? 6 है। अब आपको क्या करना है? अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मालूम हो जाएगा। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 यहां पर होगा और ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर में कितना है? 21 गुने 41 और बटे में 6। तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। कितना है? 41, 21 से गुना कर लेते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों। इसके बाद 2 से, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 8, 6, 1 और 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, यहाँ पर कितना बच गया? 2 बच गया तो हो गया 26। तो 6 चौके 24, यहाँ पर कितना बच गया है? फिर से 2 बच गया है तो 21 हुआ। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब कितना बच गया है?
तो 3 बच गया है, तो 3 बच गया है तो क्या करेंगे, यानी कि पॉइंट दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 बिठाना होगा, तो 6 पचे 30, यानी कि यहाँ पर इतना हो गया। देख लीजिए इतना ऑप्शन में होगा। तो कहाँ पर है 143.5, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा, और जो चीज याद करने का है उसको याद करना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अब यहां पर आपको समझना है, 8 का पहाड़ा आपको लिखना है कहां तक, 5 तक। तो 8 एकम 8, इसके बाद 8 दूना 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौके 32 और 8 पचे 40, इसी का औसत निकालना है। तो अब यहां पर आपको समझना है कि इसको जोड़ेंगे कैसे। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं जैसे आप जोड़ने के लिए जानते हैं, आपको जोड़ लेना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर यहां से एक बार आपको समझना है, जोड़ना है, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है। कितना है, 8 है, 16 है, इसके बाद 24 है, इसके बाद 32 है, इसके बाद 40 है। तो सबसे पहले 8 कॉमन ले लेना है। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। अब यहां पर देखिए 8 गुने, अब यहां पर आपको समझना है, अगर कहीं पर 1 से स्टार्ट हुआ है तो इसको जोड़ेंगे कैसे, यानी कि n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2 कर देंगे। तो n का मतलब कितना है, यानी कि 5 तक है, तो 5 रखना है n के जगह में, और यहां पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी कि 6 और बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। यानी कि योग मालूम हो चुका है, योग कितना है 8 गुने 15, योग मालूम हो चुका है। अब क्या करेंगे, टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15 और 8 तिरिकी 24, यानी कि इसका औसत कितना होगा, 24 होगा। देख लीजिए तो 24 कहां पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए। अब यहां पर आपको क्या करना है, 12 का पहाड़ा लिखते जाना है, और कितना लिखना है, 10 तक नहीं 20 तक आपको लिखना है। कहने का मतलब है 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, इस तरीके से आपको कहां तक लिखना है, 20 तक लिखना है। अब यहां पर आपको समझना है, अगर सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे 12 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरीके से डॉट डॉट कहां तक होगा, यानी कि 20 तक होगा। इस तरीके से आपको समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें कहां तक बोला है, यानी कि 20 तक बोला है। 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए। तो इस तरीके से आपको लिखना है सबसे पहले। तो 12 गुने, अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक को जोड़ेंगे कैसे, तो n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, तो n के जगह में 20 रखना है, और यहाँ पर 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 10 गुने। अब यहाँ पर आपको समझना है, हाँ यहाँ पर रखना है ना, तो यहाँ पर कितना रखना है, यानी कि 10 गुने 21 रखना है। अब आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि योग मालूम हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो टोटल कितना संख्या, यानी कि 20 है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां से एक 0 काटते हैं, इसके बाद यहां से एक 0 काट लेते हैं, और 2 छक 12 और गुना कर लेते हैं, 6 को इसमें गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी कि औसत आ गया है 126। देख लीजिए 126 कहां पर है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत 65 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, 5वीं संख्या है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है,
5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो सबसे पहले 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। अब यहां पर आपको समझना है योग कैसे निकालेंगे, आपको डायरेक्ट समझना है। औसत दिया हुआ है, अगर संख्या से औसत को गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। अगर 65 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 अक 30 और 2 32। अब क्या बोल रहा है, प्रथम 4 का औसत 45 है, यानी कि 4 संख्या का औसत कितना है, 45 है। तो यहां पर फिर से आपको योग निकालना है, किसके लिए, तो 4 संख्या के लिए। तो 4 संख्या का, प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है, 45 है। तो 45 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 संख्या का औसत मिल जाएगा। 4 पचे 20 के 0 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। 4 चौके 16 और 2 18, इतना हो गया। अब आपको अच्छा से समझना है, अब क्या करेंगे, इसमें 5 संख्याओं का योग है और इसमें प्रथम 4 संख्याओं का योग है। तो इसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो 5वां संख्या मिल जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, माइनस कर लेते हैं तो यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर 1 दहाई 10, तो यहां पर कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में 8 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर 2 बच गया है, 2 में 1 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1, यानी कि 145। देख लीजिए 145 होगा, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो आप भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक कार किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, क्या बोल रहा है, एक कार किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में, अब यहां पर आपको समझना है 3 अलग अलग चाल से बराबर दूरी को चल रहा है। अगर कहीं पर भी बराबर दूरी को अलग अलग चाल से चलता है तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर 3 अलग अलग चाल से बराबर दूरी को चल रहा है तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx, ये आपको याद करना है। x y z क्या है, 3 अलग अलग चाल है। तो यहां पर 3 अलग अलग चाल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर आपको 3 गुने एक्स वाई जेड कर देना है। तो 3 गुने एक्स कितना, इसको मान के चलना है। तो 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे, 4 या 12। इसके बाद वाई जेड, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 चौके 24। इसके बाद जेड एक्स, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 या 18। ऊपर में 3 गुने 3 गुने 4 गुने 6। इसके बाद नीचे में कितना है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 और 2 14, 14 के 4। इसके बाद 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि इतना हो गया। तो 6 से काटेंगे, 9 6 54। इसके बाद 3 3 9 और ये 9 कट गया, यानी कि 4 आ गया। तो क्या बोला था इसमें, औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल कितना होगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक मोटर चालक प्रथम 20 किलोमीटर की यात्रा 30 मिनट में तथा शेष 29 किलोमीटर की यात्रा 40 मिनट में तय करता है। उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब यहां पर आपको औसत गति निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एवरेज स्पीड, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आपको क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपको लेके चलना है। अब यहां पर आपको समझना है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर और कितना है, 29 किलोमीटर। तो यहां पर आपको जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 9 और यहां पर 4, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया, यानी कि 49 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर में दिया हुआ है।
अब यहाँ पर समय दिया हुआ है तो टोटल टाइम आपको लेके चलना है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एक है 30 मिनट और एक है 40 मिनट। अब जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 4 3 7, यानी कि ये जो आया है मिनट में आया है, लेकिन आपको घंटा में लेके चलना है, तब आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको घंटा में बदल लेना है, तो ये मिनट में है, तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कट जाएगा। तो 60 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया, यानी कि इतना ही आ गया, यानी कि 7/6, 7/6। तो यहाँ पर समय के जगह में आपको क्या रखना है, यानी कि 7/6 रखना है। अब ये चला जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार आपको लिख लेना है अच्छा से। तो 6 चला जाएगा ऊपर में और 7 रहेगा यहाँ पर, 7 7 49 और गुना कर लेते हैं तो 7 6 42, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। 8 नंबर में यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रक ने 200 किलोमीटर का एक चक्कर पहले 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 100 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर लगाया। ट्रक की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। अब यहां पर आपको समझना है, दो अलग अलग चाल से बराबर दूरी को चल रहा है और औसत गति निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दो अलग अलग चाल से बराबर दूरी को चल रहा है, तो इसके लिए औसत गति बराबर होता है 2uv बटे में u प्लस v होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। u और v क्या है, तो दो अलग अलग चाल है। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को नीचे में जोड़ देना है। तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो एक 0 काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अब 9 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट ऊपर में गुना कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 और 10 गुने 40, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा और बटे में 9। अब 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो 9 चौके 36, यहाँ पर 4 बच गया तो 40, फिर से 9 चौके 36, फिर से 4 बच गया है तो पॉइंट देंगे तो एक 0 बिठा देंगे तो फिर से 40 हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि इतना आ गया है आंसर। तो देख लीजिए, यानी कि 44.4, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब यहां पर आपको समझना है, 10 पारी खेला है तो रनों का औसत कितना है, 32 है। अब यहां पर आपको समझना है, औसत दिया हुआ है 32 और 10 पारी खेला है तो 10 से गुना कर देंगे तो टोटल रन मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है अगली पारी में, यानी कि 11वां पारी में, अगर 11वां पारी खेलेगा तो औसत कितना हो जाएगा, यानी कि 4 अधिक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहले 32 था तो अब कितना हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। यानी कि 11वां पारी में औसत कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 11 से गुना कर देंगे तो टोटल रन मालूम हो जाएगा। तो 11 छक 66, 11 तिया 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, तो 11वां पारी में कितना रन बनाना होगा। तो क्या बोला था इसमें, तो इसमें बोला था खिलाड़ी अगली पारी में, यानी कि 11वां पारी में खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि 11वां पारी में कितना रन बनाया है, क्योंकि 10वां पारी तक में तो इतना है टोटल। अब आपको समझना है, 10 पारी खेला है तो इतना रन बनाया है। अब आपको समझना है, तो यहां पर 11 पारी का इतना रन है तो क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 11वां पारी में कितना रन बनाया। अब यहां पर क्या करना है, तो 396 में माइनस कर लेना है 320 को, 320 है तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 76 रन। यानी कि 11वां पारी में कितना रन बनाएगा, यानी कि 76 रन बनाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। पहले से ये बोल रहा था, एक बार आपको अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 30 परिणामों का औसत 20 है। अब यहाँ पर आपको समझते जाना है,
30 परिणामों का औसत 20 है। अगर 20 को 30 से गुना कर देंगे तो परिणामों का योग मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 0, यानी कि योग कितना है, इतना है। अब क्या बोल रहा है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, यानी कि अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। तो 30 को अगर 20 से गुना कर देंगे तो यहां पर भी टोटल योग मालूम हो जाएगा, यानी कि 600। अब आपको समझना है, तो इसमें क्या बोल रहा है, सभी परिणामों का औसत क्या है। अब यहां पर आपको समझना है, तो सभी परिणामों का योग कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेते हैं तो 0 0 और 6 6 12 इतना हो गया, यानी कि टोटल योग कितना है, इतना है। और टोटल परिणाम कितना है, यानी कि 50 है। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले क्या बोला था, तो सबसे पहले 30 परिणाम था, इसके बाद कितना था, 20 परिणाम, तो टोटल कितना हो गया, यानी कि 50 हो गया। तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 बच गया है, तो 5 चौके 20, यानी कि 24 आ गया है। इसका सही आंसर देख लीजिए कहां पर है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी की औसत आयु 45 वर्ष है। अब यहां पर आपको समझना है, औसत आयु दिया हुआ है, तो औसत आयु को अगर संख्या से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तो किसका किसका है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। अगर 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का आयु का योग मालूम हो जाएगा। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि तीनों का आयु का योग इतना है। अब क्या बोल रहा है, आगे समझते जाना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कहां पर है, 12 नंबर में, यदि ए और बी की औसत आयु 40 है, ए और बी का, अब यहां पर आपको समझना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, अब आपको समझना है इसका औसत आयु 40 दिया हुआ है। तो 2 व्यक्ति है, अगर 2 से गुना कर देंगे तो ए और बी का आयु का योग मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, इतना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तथा बी और सी, अब बी और सी का बोल रहा है, बी और सी का, यानी कि बी और सी का औसत आयु कितना है, 43 है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, औसत आयु है, अगर 2 से गुना कर देंगे, 2 व्यक्ति है, 2 से गुना करेंगे तो आयु का योग मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब आपको समझना है निकालना किसका है, तो बी की आयु होगी। अब आपको क्या करना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, सी का मान निकालने के लिए यहां पर ए प्लस बी का वैल्यू रख देंगे और इसको उधर में ले जाएंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 135 में घटाना है किसको, नीचे लिख लेते हैं, आसान होगा, यानी कि a प्लस बी का कितना है, 80 है, तो इसमें आपको 80 घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 5 13, यानी कि 55 आ गया, यानी कि c का वैल्यू इतना है। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, b का मान, यानी कि b का आयु निकालना है। तो देखिए c का आयु मालूम हो चुका है, तो c का मान यहाँ पर रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, c का मान यहाँ रखेंगे और इसको उधर में ले जाएंगे तो इसके साथ घटेगा, यानी कि 86 में आपको कितना घटाना है, 55 घटाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और यहाँ पर 3, यानी कि b का आयु कितना है, 31 वर्ष है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चौथा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। माता पिता, अब यहाँ पर आपको समझना है, माता पिता का औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। माता और पिता 2 व्यक्ति है, 2 से गुना करेंगे तो आयु का योग मालूम हो जाएगा, यानी कि 30 दूना 60। माता पिता का आयु का योग कितना है, 60 है। और 2 बच्चा का औसत आयु कितना है, 2 बच्चा का औसत आयु 8 है, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बच्चा का आयु का योग मालूम हो जाएगा। तो 8 दूना 16, यहाँ पर 16 आ गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल योग मालूम हो जाएगा। तो कितना है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 1 7, यानी कि इतना। अब आपको समझना है, तो कितने व्यक्ति हो गए, माता पिता मिलके 2 और 2 बच्चा, यानी कि 4।
तो टोटल योग को 4 से डिवाइड करना होगा तो औसत निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है 4 एकम 4 कितना बच गया 3, 4 9 36 यानी कि औसत आयु कितना है। तो क्या बोल रहा था एक बार समझना होगा। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो परिवार का औसत आयु कितना है, यानी कि परिवार में टोटल कितने लोग हैं, यानी कि माता पिता और 2 बच्चा 4 लोग। तो औसत आयु कितना है 19 वर्ष है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम में कितना है। अब यहाँ पर आपको समझना है। तो 30 छात्रा का औसत भार दिया हुआ है 25। अब यहाँ पर आपको समझना है 30 छात्रों का औसत भार 25 दिया हुआ है। अगर 30 से गुना कर देंगे तो टोटल भार मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 या 75 और 1 0, यानी कि 30 छात्रों का टोटल भार इतना है। अब क्या बोल रहा है, अगर अध्यापक का भार को भी जोड़ देंगे तो क्या होगा, यानी कि औसत भार 2 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत भार कितना था 25 था। तो अब क्या बोल रहा है, इसमें यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो अब औसत भार कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। और टोटल कितना लोग हो जाएगा अध्यापक को मिला के, यानी कि 31 हो जाएगा। तो 31 से गुना करेंगे तो टोटल भार मालूम हो जाएगा। तो 31 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको गुना करना होगा। तो एक बार इस तरीके से गुना कर लेते हैं, 27 गुने 31। तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसके बाद 3 सते 21 के एक हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 दू 8, यानी कि इतना हो गया। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 8। अब यहाँ पर आपको समझना है, अध्यापक को भी मिला देंगे तो टोटल भार कितना हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। अब आपको समझना है 30 छात्रों का भार इतना है, 30 छात्रों का भार इतना है और अध्यापक का भार को भी मिला दिए तो इतना हो गया। तो ये ज़्यादा है, किसके चलते ज़्यादा है, तो अध्यापक के भार के चलते ये ज़्यादा है। तो इसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो अध्यापक का भार मालूम हो जाएगा। तो कितना है, यानी कि 8 3 7, इसमें घटाना है कितना 750 घटा